ये आपके लिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की बुक है। अणजैव की जैव यांत्रिकरण एवं जैव तकनीकी। तो जूलॉजी की बुक है ये, और बायोलिंगुअल भाषा में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्निक्स। तो इसको आपको तैयारी करनी है, और इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको तैयारी किस यूनिट्स के आधार पर करनी है, ये से आप समझ लीजिए, और उसी हिसाब से आपको रेडी होना है। और विश्वविद्यालय बहुत अच्छी तरीके से परीक्षाओं की तैयारी करा रहा है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपको करना पढ़ाई क्या करनी है, आपको स्टडी क्या करनी है। तो ये मैं कंटेंट्स में आपको बताने जा रहा हूँ, और आप बने रहिए डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ इसमें, और चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ करते रहिएगा, और जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट जो बता रहा है वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है, यानी लेखन की प्रक्रिया। तो इसमें आप देखिए कि हम जीन्स के बारे में देख रहे हैं। जीन है तो जीन का क्या परिचय है, जीन की अवधारणा क्या है, जीन के गुण क्या हैं, जीन की सूक्ष्म संरचना, जीन के प्रकार, जीन के कार्य, और इसके बाद में इस यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बताया गया। आरएनए का क्या परिचय है, आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज के गुण क्या हैं, और इसके फंक्शंस क्या हैं। तो यहाँ पर प्रतिलेखन से अनुलेखन ये नई चीज़ आ गई है, आप लोगों के ने पहली बार सुना होगा, ट्रांसक्रिप्शंस। तो यहाँ परिचय इसका भी है, और प्रतिलेखन मशीनरी क्या होती है, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाविधि क्या है, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की प्रक्रियाविधि क्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की प्रोसेस तो है ही, साथ में यूकैरियोटिक आरएनए प्रोसेस भी है, और इसको स्टडी जब आप कर लेंगे तो इसको आपको इस थर्ड सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आरंभन है, यानी कि इनिशिएशन, और इलोंगेशन है अर्थात दीर्घीकरण, और टर्मिनेशन समापन, ट्रांसक्रिप्शंस इन यूकैरियोट्स, और डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक, ये आपके सिलेबस में है। तो इसके अलावा आप पढ़ेंगे आगे चल करके यूनिट 2 में प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन यहाँ यूनिट 2 में मैं बताने जा रहा हूँ। ये नई शिक्षा नीति का नया सिलेबस है और थर्ड सेमेस्टर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है, तो ये आपके लिए बहुत स्पेशल स्टडी आई है, तो इसके बहुत ध्यान से आपको देना है। तो आनुवंशिक कोड क्या है, तो जेनेटिक कोड, इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोडोन, एंटीकोडोन की पहचान, मान्यता क्या है, और राइबोसोम क्या है, और बोबल की परिकल्पना भी आपके कोर्स में परिचय है इसका, राइबोसोम्स की संरचना, राइबोसोम का कार्य। तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है इसके बारे में आपको जानना है, इसका भी परिचय जानना है। प्रोकैरियोट्स में अनुवादन है, यूकैरियोट्स में अनुवादन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में क्या प्रोटीन सिंथेसिस के बीच में अंतर क्या है, तो ये भी आपके सिलेबस में। और यहाँ पर मैं आता हूँ आपके सामने थर्ड यूनिट में। तो बेसिक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सिलेबस को समझते रहिए, आपका पूरा फोकस इसी सिलेबस पर चलेगा। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बात बता रहा हूँ। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, जीन की अभिव्यक्ति का विनियमन है, पार्ट 1। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जीन की अभिव्यक्ति का विनियमन करना है, परिचय भी है, जीन विनियमन का ओपेरॉन मॉडल, ई कोलाई में लैक्टोज या लैक ऑफ ओपेरॉन, और एविवा कोलाई में ट्रिप्टोफैन या ट्रिप ओपेरॉन। जीन विनियमन की क्रियाविधि कोर्स में है, और यूकैरियोट में जीन अभिव्यक्ति का विनियमन परिचय, जीन अभिव्यक्ति में क्रोमेटिन की भूमिका। तो एक एक चीज़ बहुत माइनर से आप देखते जाइएगा। प्रतिलेखन स्तर पर विनियमन, पोस्ट अनुलेखन रूपांतरण है। तो ये आपका यूनिट 4 आ गया है, और यूनिट 4 में आप देखिए रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस पार्ट 2 है। तो और इसमें देखिए जीन की अभिव्यक्ति का विनियमन 2 है ये पार्ट। तो यूकैरियोट में जीन अभिव्यक्ति का विनियमन और परिचय है, और प्रोटीन सिंथेसिस स्तर पर रेगुलेशन है। आरंभन प्रक्रिया में एमआरएनए मैसेंजर आरएनए जो होता है इसका अनुवादन विनियमन है। प्रोटीन टर्नओवर को विनियमित करने का अर्धायु कैसे निकाली जाती है ये है इसके अंदर। पोस्ट ट्रांसलेशन रूपांतरण है, और परिचय सामान्य पोस्ट ट्रांसलेशन रूपांतरण, प्रोटीन को फोल्डिंग,
अंतःकोशिकीय प्रोटीन निम्नीकरण, जीन साइलेंसिंग है, पोस्ट ट्रांसलेशन रूपांतरण PTM का महत्व है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो अब नई शिक्षा नीति ने बहुत बड़ा एक चेंजेस किया है कि आपको माइक्रोस्कोप के बारे में भी और जानना बहुत ज़रूरी कर दिया है, और जिससे कि आप जो बीमारियां हैं इनको भी बहुत अच्छी तरीके से डायग्नोस कर सकें। तो इंट्रोडक्शन माइक्रोस्कोप से इसका परिचय है, और माइक्रोस्कोपी का सिद्धांत, माइक्रोस्कोपी का अनुप्रयोग, सूक्ष्मदर्शी के टाइप, परिचय, प्रकाश माइक्रोस्कोपी क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है, और कनफोकल माइक्रोस्कोपी, और अंतर क्या है लाइट में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो ये आपके सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिल्कुल एकदम। और साथ में आप पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, ये आपके कोर्स में है, और ये यूनिट 6 है, और इसमें आप परिचय देख लेंगे। वर्ल्ड की क्रोमेटोग्राफी भी है आपके पास, कागज़ वर्ल्ड के पेपर क्रोमेटोग्राफी भी है, तो इसका भी परिचय वगैरह है। तो और इसके साथ में आप इसमें देखेंगे अवरोही वर्ल्ड लेख की आरोही यानी कि डिसेंडिंग एसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, सर्कुलर एंड रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी है। तो ये सारी चीज़ें आप स्टडी करेंगे ही, और साथ में हाई परफॉर्मेंस ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी आपके सिलेबस में है, इसका भी परिचय है। HPLC के सिद्धांत हैं, टाइप हैं, और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है, स्टेप इन्वॉल्व क्या है इसके अंदर, और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के साथ में टाइप्स हैं इसके, प्रिंसिपल है, स्टेप है, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। और जेल का फिल्ट्रेशन है क्रोमेटोग्राफी का, इंट्रोडक्शन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स हैं इसके, और ये सारे सिलेबस आपका एफिनिटी ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी है, बंधुता का, और प्रिंसिपल ऑफ एफिनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो इसको आप देखिएगा और आपको स्टडी कराया जाएगा। और इसी में आपका यूनिट 7 है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और बायोकेमिकल टेक्निक्स है। तो ये आप देखिएगा, बायोकेमिकल टेक्निक्स के बारे में भी, इंट्रोडक्शन, pH वैल्यू के बारे में भी आपको समझना है, और सोरेनसेन का pH स्केल है, pH का मापन किस तरीके से होता है, और जैसे गंगा जल है तो इसका pH वैल्यू देखना पड़ेगा तो क्या है, क्यों, और pH वैल्यू से ही कारण है इसका कि इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो ये pH 6.8 के करीब होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, तो जहाँ पर 7 से नीचे आते हैं तो एसिडिटी बढ़ती जाती है, 7 से ऊपर जाते हैं तो बेस करेक्ट रहता है। तो यहाँ पे इसका भी बफर्स के बारे में आपको समझना, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशंस, बफर कैपेसिटी क्या है, बफर इक्वेशन क्या है, हेंडरसन और हासेलबैल समीकरण को स्टडी में आपके रखा हुआ है। कलरीमेट्री है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल्स हैं इसके, और बियर लैम्बर्ट लॉ है, और रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स भी आपके सिलेबस में, और आखिरी यूनिट आपकी आती है मोलिकुलर टेक्निक्स, तो आणविक टेक्निक्स को भी आपके सिलेबस में डाल दिया है इन्होंने। और टाइप्स ऑफ जेल इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एपरेटस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, टाइप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रॉस जेल, और ये सारी चीज़ें आपके कोर्स में हैं ही। पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, DNA का सीक्वेंसिंग भी है। तो इन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, बहुत घुमा करके हर पार्ट से आपको डीपली स्टडी कराने की कोशिश की है। ऑटो रेडियोग्राफी है, पायरोसीक्वेंसी है, होल जीनोम, और शॉटगन सीक्वेंसिंग भी है। तो इस तरीके से आपको मैंने ये पूरा सिलेबस बता दिया है, और जूलॉजी सब्जेक्ट्स का, और बहुत आसानी से आप स्टडी कर सकते हैं। जब आपका माइंड में पूरा का पूरा सिलेबस होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बने रहिए डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ, और शाम को मैं लाइव आता हूँ 8 बजे करीब, आप डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम से यूट्यूब चैनल पर, तो इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के भी भेजते रहिए। और जो भी प्रॉब्लम्स हो CSJMU विश्वविद्यालय से संबंधित, कानपुर विश्वविद्यालय संबंधित, या नई शिक्षा नीति के संबंध में जो भी डिस्कशंस करना हो, जानकारी चाहिए हो, आप मुझसे ले सकते हैं। वेलकम, बाय।